बिना देखे ही कहते थे बाबा आ गया तो जीत जाएगा, बाबा आ गया तो जीत जाएगा। इतनी हवा, इतनी लहर मैंने आज तक किसी कैंडिडेट की नहीं देखी। कांग्रेस पार्टी की पूरे हिंदुस्तान में लहर है। कांग्रेस की आंधी चली हुई है, हर जगह से जीत दिख रही है। जिस दिन सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पे उतारा था, पूरे सफेदों में 72 के 72 विलेज में कितनी खुशी की माहौल था। ब्रह्मचारी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, एक बलात्कारियों की पार्टी। सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा, जब इनका नाम आया तो उनके कान खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के भी। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है, क्या कांग्रेस पार्टी इस बेरोजगारी को खत्म कर पाएगी? आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी एक न्याय संकल्प अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें 5 न्याय की बात की गई है। उन 5 न्याय में कांग्रेस पार्टी ने इस आगामी लोकसभा चुनाव में 25 गारंटियां दी हैं। उसमें आपका सवाल का आपने खुद ही ये कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। इस खट्टर की सरकार में 9.5 साल हरियाणा का युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। तो जो युवा न्याय कांग्रेस ने दिया है, युवा न्याय के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पहली नौकरी पक्की। आपको याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को राइट टू एजुकेशन का एक्ट दिया। अब आने वाले समय में जो वक्त की मांग है, कांग्रेस पार्टी राइट टू अप्रेंटिस देने जा रही है। जो इंटर्नशिप बच्चे करते हैं, 1 लाख रुपए 1 साल का कांग्रेस पार्टी देगी, पहली नौकरी पक्की देगी। और आपको बड़े खुशी के साथ मैं बताना चाहूंगा, जो केंद्रीय सरकार में 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं, उन 30 लाख पदों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है विभिन्न पदों पर दिसंबर तक अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो नोटिफिकेशन भी कांग्रेस पार्टी ने अपने लेवल पर पूरी भर्ती विधान जारी कर दिया है। किस तरीके से भर्तियां होंगी, सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और दिसंबर में, आप मेरी ये बात नोट कर लेना, आप कांग्रेस पार्टी के अकाउंट पे भी जाके देख लेना, दिसंबर में 30 लाख पदों पर नौकरियां मिल जाएंगी। और आगामी जो चुनाव हमारे विधानसभा के आएंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने छात्र पंचायत हमारी एनएसयूआई द्वारा एमडीयू में करी गई थी। एमडीयू में भर्ती विधान किस तरीके से होगा, हर एक ओएसडी को एक भर्ती विधान का एक ऑफिसर बनाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर वो होगा और जिम्मेवारी के साथ उसकी प्रॉपर जो है लिस्ट निकाली जाएगी कि यहाँ तक इस तारीख तक भर्ती हो जानी चाहिए। इस तरीके से एक युद्ध स्तर पर बेरोजगारी दूर करने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। जी सर, सतपाल ब्रह्मचारी के बारे में बात करते हैं। हल्के के अंदर दौरे कर रहे हैं, अन्य विधानसभाओं में दौरे कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है कैसी लहर चल रही है? देखो, पहला कैंडिडेट आप भी जानते होंगे और आप सभी इस चीज को मानोगे कि पहला ऐसे कैंडिडेट जिसको किसी ने देखा नहीं था, बिना देखे ही कहते थे बाबा आ गया तो जीत जाएगा, बाबा आ गया तो जीत जाएगा। इतनी हवा, इतनी लहर मैंने आज तक किसी कैंडिडेट की नहीं देखी। ये कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, ये जनता का कैंडिडेट है। सतपाल ब्रह्मचारी जी जनता की मांग थी, हमारे साथ हमारे प्रभारी जी भी आए हुए हैं सब। ये ऐसा मामला हो गया कि सतपाल ब्रह्मचारी जी को लेके आओ, सतपाल ब्रह्मचारी जी को लेके आओ। इतने अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत ही शरीफ और दबंग। आप ये बात मेरी नोट कर लेना, जब ब्रह्मचारी जी को हम यहाँ से देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे तो वो सोनीपत लोकसभा का जो परचम है ब्रह्मचारी जी ऐसा लहराएंगे, आज तक किसी ने नहीं लहराया होगा। आपने रमेश कौशिक को भी देखा है, आपने अन्य सांसदों को भी देखा है। मेरे को ये पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जगह जगह घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, ब्रह्मचारी जी का माहौल है और ब्रह्मचारी जी की हवा है। ब्रह्मचारी जी के आगे मोदी की हवा कुछ भी नहीं। जी, कितनी सीटें ला पाएगी कांग्रेस हरियाणा में? 10 सीटें आएंगी। आप देखो ना, कांग्रेस पार्टी ने एक ब्रह्मचारी जी को यहाँ से खड़ा करा, हर एक प्रत्येक वर्ग को, युवाओं को टिकट दी, हर एक जाति को ध्यान में रखते हुए टिकट दी और ऐसे कैंडिडेट उतारे। और उसके बाद ये कहते हैं फूट तो इसमें है बीजेपी में, हमारे तो सारे साथ हैं हमारे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई मैं हमें उतारो या कुछ, सबने यही कहा, किरण चौधरी ने भी, सबने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम वहां से भिवानी से राव दान सिंह की मदद करेंगे। सारे एमएलए ने सोनीपत से कहा कि आप देखो ना, ब्रह्मचारी जी लोकसभा का कैंडिडेट सारी जगह थोड़ा ना जा सकता है। सभी एमएलए ब्रह्मचारी जी की मदद कर रहे हैं। और आप सोनीपत में जाके देखो, आज हमारे सुरेंद्र पवार जी वार्ड नंबर 9 में, कल सब्जी मंडी का प्रोग्राम था, आज वार्ड नंबर 9 पटेल नगर में डोर टू डोर कर रहे हैं। इस तरीके से सभी हर एक जगह। अब देखो, 31 साल का एक युवा दिव्यांशु बुद्धि राजा को करनाल से टिकट दी गई। आप ये देखो, कोई भी ऐसा कैंडिडेट, कुमारी शैलजा जी को टिकट दी थी, महिलाओं को भी उतना सम्मान दिया गया, युवाओं को भी सम्मान दिया गया, सभी को सम्मान दिया है। कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है।
सर, जो दूसरा कैंडिडेट है सतपाल महाराज जी के ओपोजिशन में, वो सोनीपत से ही है, तो क्या लगता है आपको ऐसे में टक्कर होगी? सोनीपत से नहीं है, वो हमारे राई हल्के से है। जी। और राई हल्के में, उसी हल्के में मेरा गांव है और उसी हल्के से वो 4.5 साल विधायक रहा है। जी। आपको अगर मोहनलाल बडोली जी कहीं मिले तो उनसे पूछना कि भाई 4.5 साल की एक विधायक के तौर पर आपके राई हल्के में आपकी एक उपलब्धि बताई, तो वो अगर कोई कुछ बता पाए आपको तो आप मुझे भी बता देना कि भाई इन्होंने ये एक उपलब्धि गिनवाई है, वो उपलब्धि हमें भी पता लग जाएगी, तो हम भी कहेंगे भाई ठीक है। सर, जैसा आपने कहा आपका गांव उसी राई हल्के से है, तो आप बता दीजिए क्या 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ? ना जी ना, क्या काम का क्या मतलब है? काम का कोई मतलब नहीं। 4.5 साल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। उन्होंने तो काम मोदी के नाम पे वोट लेनी है, बांटने की राजनीति करनी है, जाति और धर्म की राजनीति करते हैं वो लोग, बांटने का काम करते हैं समाज में। और कोई विकास के नाम पे अगर विकास कराया होता तो विकास के नाम पे वोट मांगते। कहीं कोई स्कूल कॉलेज, कहीं कोई मेडिकल कॉलेज, कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं कोई इस तरीके का, आप बताओ कितने रोड बनाए हैं? कोई बगैर टोल का कोई रोड बनाया है क्या? आप सफीदो हल्के में चले जाओ, जितने नए नए रोड बनाए हैं सारे टोल रोड है। कोई ऐसा रोड बनाया है जो जिसपे टोल ना लगता हो? बताओ आप। काम और विकास की बात नहीं है इनके पास। इनके पास तो जो है ना जुमलेबाजी है, और किसी भी तरीके से सत्तासीन कैसे रहे उस पे काम करते हैं। सोनीपत विधानसभा में भी आप घूमे हैं, सफीदो विधानसभा में भी घूमे हैं, तो क्या लगता है आप लहर किसकी लग रही है सोनीपत की और सफीदो की अगर बात करें तो? कांग्रेस पार्टी की पूरे हिंदुस्तान में लहर है। सोनीपत सिर्फ एक स्थान है, उसकी आप बात कर रहे हो। यहाँ से पूजनीय सतपाल ब्रह्मचारी जी जो है बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सोच के एक टिकट, एक बड़ा पारखी नजर से बड़ा सोच के उनको टिकट दिया है। स्क्रीनिंग कमेटी, CSC कमेटी, सारा सोच समझ के टिकट दिया गया है। बहुत बड़े मार्जिन से ब्रह्मचारी जी जीत रहे हैं। पूरे लोकसभा का हमने दौरा किया है, हम पूरी लोकसभा में जा रहे हैं। किस प्रकार का माहौल लग रहा है? जबरदस्त माहौल दिख रहा है जी, बहुत लहर है। कांग्रेस की आंधी चली हुई है, हर जगह से जीत दिख रही है। सफीदो के गांव के अंदर 72 गांव हैं, उनमें सभी में सतपाल ब्रह्मचारी जी जीत रहे हैं काफी मार्जिन से। सर, जिस प्रकार बीजेपी ने सबसे पहले कैंडिडेट उतार दिए थे मैदान में और कांग्रेस ने काफी लेट उतारे हैं, और उनके तो कई बार दौरे भी हो चुके हैं, तो क्या इतनी लेट उनका जो कवर अप है वो कर पाएंगे ब्रह्मचारी जी? पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो कवर अप कर रहे हो उसके अंदर कहीं भी आपको कैंडिडेट के बारे में नाराजगी दिखी? कांग्रेस के कोई भी कैंडिडेट के बारे में नाराजगी नहीं दिखी जी, क्योंकि तोल रहे थे, मोल रहे थे, यही सोच रहे थे कि हमें अभी 10 साल के बाद वापस पावर में लोकसभा में आना है। ये कोई देरी नहीं की। तो तोल के और फिर उसके बाद मैदान में उतारा गया है। तोल के उतारा गया है, वो तो आपको भी मालूम है ना, आप लोगों को भी घूमते हो। कोई ऐसा आपको बोले कि कोई कैंडिडेट खराब, एक भी कैंडिडेट हमने खराब किया है तो बताओ? जी। सारे के सारे कैंडिडेट एकदम बढ़िया दिए हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से वो लोग। जी, जैसे अभी यहाँ पर सफीदो विधानसभा में दौरे चल रहे हैं, अन्य जो विधानसभा हैं, क्या आप वहाँ पर भी गए हैं? अभी तक आपने देखा वहाँ पर भी क्या स्थिति? मैं हर जगह घूमता हूँ, देखता हूँ, बहुत अच्छा माहौल है। और 4 जून को आप लोग इनकी विजय रैली में जरूर बताएंगे। जी, धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको आसपास के गांव में माहौल किस प्रकार का लग रहा है? मान के चलो कि सबसे पहले सफीदो की ले लेते हैं। आज सफीदो विधानसभा में दौरे चल रहे हैं। आप भी सफीदो से, और आप पत्रकारिता करते हो और ग्राउंड लेवल से करते हो। जी। जिस दिन सतपाल ब्रह्मचारी को कांग्रेस ने प्रत्याशी तौर पे उतारा था, पूरे सफीदो में 72 के 72 विलेज में कितनी खुशी की माहौल था, और है बढ़ता ही जा रहा जोश। हमारे सफीदों से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिला, कांग्रेस ने दिया। सबसे बड़ी बात तो हाईकमान का, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का धन्यवाद है, क्योंकि इससे पहले सांसद बने और टिकट मिली तो वो सोनीपत लोकसभा में, सोनीपत जिला से, जींद जिला से। बड़े खुशी की बात है कि हमारे को सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार दिया। कहीं भी मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप ग्राउंड लेवल से पत्रकारिता कर रहे हो और हर गांव में गए हो और हर पार्टी के ऑफिस में भी गए हो और हर पार्टी की रैली में भी गए हो, सफीदों में एक भी
ऐसा कोई नाराज उम्मीदवार मिला जो सतपाल ब्रह्मचारी के खिलाफ मिला हो, नाराज मिला हो, इनके खिलाफ कोई मुद्दा हो? नहीं। तो इस बात से ही आपको स्पष्ट निर्णय आ चुका है। सतपाल ब्रह्मचारी हरियाणा की 10 सीटों से सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत होगी। एक ब्रह्मचारी, उसकी बराबर में कौन है आपने भी पता है। मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। ब्रह्मचारी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, एक बलात्कारियों की पार्टी, चाहे शशि भूषण की बात है, खिलाड़ी ब्रजभूषण खिलाड़ी वहां पे बैठे रहे जंतर मंतर पे 3 महीने, जो देश को ओलंपियाड जो देश को मेडल देते हैं, जो हमारी आन बान शान है, उनकी सुनने वाला नहीं आया। और कभी भी नरेंद्र मोदी ने, माननीय नरेंद्र मोदी ने कभी भी ब्रजभूषण को बुलाया हो, मीडिया के माध्यम से कुछ बात बोली हो, कोई समर्थन नहीं। रही किसानों की बात, 14 महीने हमारे देश का किसान अन्नदाता, मैं सतपाल ब्रह्मचारी को पर्सनली नहीं जानता और ना मुझे जानते हुए, मैं सिर्फ एक ही बात से और पूरा टाइम दूंगा चुनाव में, दिन और रात, कि सतपाल ब्रह्मचारी, आप हरिद्वार में पूछ लीजिए, 1000 लोगों को उन्होंने नौकरियां दी है, 400 स्वीपर भर्ती करे थे, गंगा बोलते गंगा की हमने सफाई करी है, उमा भारती उनकी गंगा का जो वो बनाया गया था, बोर्ड बनाया जाता है ना, हाँ, जल बोर्ड बनाया गया था, तो उसका बहुत बड़ा बजट था। आज आप भी देखते हो कि गंगा, हरिद्वार जाते हो, गए हो, कि वहां पे गंगा की सफाई, हरिद्वार की सफाई किसने रखी है? सतपाल ब्रह्मचारी जी ने। वहां पे कॉलेज है 3 अंडर ब्रह्मचारी जी के, वहां पे अच्छे टीचर लगाए गए हैं। तो जब एक सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार में इतने विकास कार्य करा सकता है, तो वो उसकी मातृभूमि है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का और सफीदों की जनता का और पूरी लोकसभा सोनीपत का बिल्कुल मैं धन्यवाद भी करूं हूं और अपील भी करूं हूं कि सतपाल ब्रह्मचारी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत यहाँ से जिताकर और सांसद बनाकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजें, तो सतपाल ब्रह्मचारी पूरी जोश के और पूरी ईमानदारी के साथ हमारे विकास के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे जोर शोर से उठाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। और किसानों के लिए तो उन्होंने पहली बार ही बोल दिया कि जहां मेरी बात आएगी, नहीं, अगर मैं सांसद बनता हूं तो मैं पूरी पार्टी को और पूरे विधायक को साथ लेके और इस कानून के लिए इसको निरस्त कराएंगे। और ये काले कानून है, काले कानून थे जब नरेंद्र मोदी की नीति नहीं साफ कर पाई, भारतीय जनता पार्टी इसमें नीति नहीं साफ कर पाई। कांग्रेस पार्टी से सतपाल ब्रह्मचारी जो है फुल स्पीड में है पूरे हल्के में। राहुल, देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए, उन्हें कवरेज करने के लिए आए। जो आप पे प्रचार उसकी बात कर रहे हैं माहौल की, पहले भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए, लोगों को लगा, उन्होंने काफी राउंड भी कर लिए होंगे, तो मेरे ख्याल में रह होंगे भाई भाजपा का माहौल है, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। और जब रह गए 25 दिन, 28 दिन, तो पार्टी ने अपने, कांग्रेस पार्टी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा। जब इनका नाम आया तो उनके कान खड़े हो गए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के भी, जितने उनके साथ लगे हुए हैं उनके भी। आज के दिन सफीदों में जो माहौल है, उनके पास में 3 तो पूर्व विधायक हैं और 7 अपने आप को अभी विधायक लिखने वाले हैं। अगर वो 8-9 भी मिलकर अगर इसको नहीं जिता सकते, तो फिर वो अपना भविष्य क्या देखते हैं आने वाले टाइम में। तो पिछले जो चुनाव था, पंडित जी अपने कौशिक साहब थे, वो जीते थे और उन्होंने हुड्डा साहब को हरा दिया था। तो मैं परसों देख रहा था बाइट राजू मोर्गी, वो कह रहे थे जब हुड्डा साहब नहीं जीत सके तो ये ब्रह्मचारी कहां से जीतेगा। तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, चौधरी धर्मपाल मलिक ने पिछले काफी दिन पहले सोनीपत से तो देवलाल को हरा दिया था, और भूपेंद्र हुड्डा ने तो देवलाल को हरा दिया, और इंदर सिंह थे एक कैप्टन, उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा दिया था। तो ये कोई बात नहीं होती भाई ब्रह्मचारी कैसे हरा देगा इसको, वो कौन सा मतलब अमेरिका से चल कर मोहनलाल बड़ोली भाई इसको हरा ही नहीं सकता। क्योंकि आज जो माहौल है पूरा का पूरा बीजेपी के खिलाफ है। इन्होंने जितने सरपंच थे, आंगनबाड़ी वाली थी,
या फिर किसान थे, भाई किसी का तो मधुमक्खी लड़ा दी, किसी का पानी बोछार मरी, किसी का लठ मारे, मतलब जहां से जो ग्रीन का यंत्र चल रहा वहीं इन्होंने यूज कराया। तो किसी भी अत्याचार की अति होती है, आज इस जुल्म की अति आ चुकी है। और श्रीमान सतपाल ब्रह्मचारी जी, मैं कहता हूं कम से कम अगर मान लिया अपना हल्का में 1,70,000 कुछ वोट हैं, तो ये सारे के सारे 8-9 उम्मीदवार हैं जो ये 30,000 भी दिवा देंगे, वो भी बहुत महापुरुष की बात होगी। तो ये लाखों में गिनती जाएगी ब्रह्मचारी जी की। और आप देख रहे हैं डेली के डेली हवा बढ़ती जाने लग रही है। मैं भी बाहर गया हुआ था, आज आया हूँ, देखा मैंने माहौल अपने सिख समुदाय का, पंडितों का, जाटों का और भी दूसरी बिरादरियां काफी, हर एक प्रकार के मतलब आदमी इसके प्रचार में दिखे हैं।